नमस्कार साथियों, रीजनिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। यदि महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले थी, यानी शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख थी, तो 7 तारीख जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले थी। शुक्रवार का मतलब शुक्रवार में 3 घटाइए, तो बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार। मंगलवार को 7 तारीख कौन सा दिन था? मंगलवार था। 7 तारीख को मंगलवार था, तो 7 दूनी 14 तारीख को फिर मंगलवार होगा। कब होगा? 14 तारीख। इस 7 दिन बाद मंगलवार वापस आएगा। हर दिन अपने 7वें दिन वापस आता है। तो 7 तारीख को मंगलवार था, 14 तारीख को फिर मंगलवार होगा। 14 और 5 कितने हो गए? 19। 19 तारीख को पूछ रहा है, तो मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए। मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए। बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 5वां दिन क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। ठीक है, रविवार। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल महीने का पहला दिन। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार था, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन था? बुधवार। गौर से देखिए, 1 तारीख को कौन सा दिन था? बुधवार। तो 1 में 7 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 8। 8 तारीख को फिर बुधवार आ गया। फिर 8 तारीख के बाद उसमें 7 जोड़िए, 8 7 15 तारीख को फिर बुधवार आ गया। 15 में 7 जोड़िए तो कितने हो गए? 22 तारीख को फिर बुधवार आ गया। 22 में 7 जोड़ दिए, कितने हो गए? 29। 29 तारीख को फिर बुधवार आ गया। ठीक है, तो ये बुधवार बुधवार की लाइन चलती आ रही है। अब कह रहा है कि इस वर्ष में माह की अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। इस वर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन था? अच्छा, ये बात पूछ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, जनवरी का पूछा, कुछ और पूछ रहा है, हम कुछ और निकाल रहे हैं। अप्रैल मई का पहला दिन कौन सा था? बुधवार। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार था। तो अब अप्रैल महीने का पहला दिन, अप्रैल महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? ये था बुधवार। ठीक है, अब अप्रैल से पहले क्या होता है? मार्च। मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की। 31 दिन में 7 का भाग दीजिए, 7 चौक 28 और 3 31, कितने? 3 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फरवरी। मार्च से पहले फरवरी। फरवरी होती है 28 दिन की। लीप वर्ष में 29 दिन की मानी जाती है। ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं कोई सन, तो 28 की मान लेंगे। 28 का अगर 7 से भाग देंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा, 0 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें तो कुछ शेष बता नहीं। और जनवरी फिर 31 दिन की होती है, उसमें फिर 3 दिन शेष बचेंगे। 31 में 7 को भाग देंगे तो 3 3 6 दिन हो गए। 6 दिन शेष हैं। तो हम अब पीछे की बात कर रहे हैं। कह रहा है इस वर्ष में माह की पहली तारीख, इसी वर्ष में पूछ रहा है, इस वर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन था? तो इस वर्ष में जो महीना, पहला महीना है, उसकी पहले तारीख को। तो अब इसमें 6 घटा देंगे बुधवार में से। बुधवार से 6 पीछे चलिए, तो अगर 7 पीछे चले जाएंगे तो बुधवार आ जाएगा। 6 पीछे जाएंगे तो मंगलवार आएगा। बुधवार में से 6 घटाएंगे तो मंगलवार होगा उस साल की पहले दिन। 1 जनवरी को दिन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? 19 जनवरी 2018 और 19 सीधी सीधी 1 साल हो गई। अब देखिए 2018 की फरवरी, क्या ये 4 से कटता है? पूरा पूरा 4 पंचे 20, पूरा पूरा नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये फरवरी 28 दिन की पड़ेगी। अब साल में दिन होते हैं कितने, आपको बता दें। एक साल में ये 19 जनवरी से और 19 जून 2019 तक की बात है। तो 19 जनवरी से और 19 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक का दिन निकाल लीजिए। 365 दिन होते हैं। कितने? 365 में 7 का भाग दीजिए, 7 पंजे 35, तो यहाँ एक बच्चा 15 हो गए, और 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह बन गए। एक दिन शेष बचा। एक दिन, 365 में 7 भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? एक शेष फल आएगा। तो इसका मतलब जो शुक्रवार था 19 जनवरी 2018 को, तो 19 जनवरी 2019 को जो है कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए, 1 शेष आया तो 1 जोड़ दीजिए, तो ये शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। अब हम चलेंगे 1 जनवरी से। जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रह गई? तो ये शनिवार निकल गया, 1 जनवरी हो गई। अब बचे 30 दिन जनवरी में, तो 2 28
7 चौक 28 2 दिन जनवरी में हुए, फरवरी में 0 दिन होता है, और मार्च में 3 दिन शेष हुए, और अप्रैल में 2 दिन, और मई में 3 दिन, और जून में 19 दिन। इन दिनों को जोड़ लीजिए, 19 3 22 24 3 27 और 2 29। 29 में 7 का भाग दे दिए, 7 चौक 28, 1 दिन बचा है। तो शनिवार में 1 दिन और जोड़ दीजिए, रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार आएगा। ठीक है, ये सिस्टम रहा इसका। दोबारा आपको शॉर्टकट में धीरे धीरे बता दें कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 19 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक 1 दिन शेष बचेगा, तो ये शुक्रवार क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अब जनवरी में 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग देंगे, वो 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेंगे। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे 0 आएगा। मार्च में 3 दिन शेष होते हैं, क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है, 7 का भाग देंगे 3 शेष बचेंगे। और अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 चौक 28 2 शेष बचेंगे, और मई में 3 बचेंगे, और जून में ये 19 दिन पूरे पूरे दिए हुए हैं, 19 जून तक। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 19 और 3 कितने हो गए? 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 3 30। तो डिफरेंस हो गया 19 3 3 6 3 त्रिका 9, 9 9 18, तो 28 ही हो रहा है भाई। 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 11 19, हाँ था ये 30 दिन आ रहा है भैया। 30 दिन आ रहा। 30 में अगर हम पहले हमें शक था कहीं पे कैलकुलेशन गलत, इसी में दोबारा बताया है। 30 में 7 को भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 दिन शेष बचेंगे। शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, रविवार और सोमवार, ये दिन आएगा हमारा, सोमवार दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यानी ये आज रहा, अब कल के बाद का दिन क्या है? गुरुवार है, ये वाला दिन। तो कल से पहले इधर वाला कल, और इससे पहले ये वाला दिन कौन सा होगा? अब गुरुवार, गुरुवार के बाद में ये बुधवार, बुधवार के बाद में क्या रहा? मंगलवार, मंगलवार के बाद में पहले, सॉरी उल्टे चल रहे हैं, मंगलवार के पहले क्या रहा? सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, ये रविवार रहेगा। या फिर ऐसे सीधे सीधे निकाल लीजिए कि मान लिया हमने कि आज के दिन में क्या है, कल के बाद का दिन गुरुवार, मान लिए कल के बाद का दिन गुरुवार है। कल के बाद तो कल क्या हो गया? बुधवार हो गया, और आज क्या हो गया? मंगलवार। अब आज से जो कल निकल चुका है उसमें सोमवार था, और उससे पहले वाला रविवार, ऐसे निकाल लीजिए। अगला है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। सोनिया कितने दिन पहले सिनेमा देखने गई? 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा केवल बृहस्पतिवार को देखती है। अब बृहस्पतिवार को देखती है, आज कौन सा दिन है? 9 दिन पहले गई, तो 7 दिन बाद फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब दिन बचे 2, 9 में से अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो शेष फल आएगा 2। तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार और शनिवार, शनिवार आएगा। बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने का सॉरी यदि महीने का 10वां दिन बृहस्पतिवार हो, 10 तारीख को बृहस्पतिवार है, क्या है? बृहस्पतिवार है, तो इस महीने का 27वां दिन, 10 का बृहस्पतिवार है तो 17 को भी बृहस्पतिवार है, 17 और 7 24 को भी बृहस्पतिवार है, 24 3 27। अब बृहस्पतिवार में 3 जोड़ दीजिए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगला ये 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। या फिर एक और तरीका है, 27 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा? 17। 17 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 3 शेष आया। 3 को इस बृहस्पतिवार से घटा दीजिए, ठीक है, बुध मंगल और सोमवार आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 26/1/2006 से 15/5/2006 तक के दिनों की संख्या है। 26/1/2006 से 15/5/2006 तक के दिनों की संख्या। देखिए, 26 तारीख पहला महीना जनवरी, तो जनवरी में 26 तारीख तो हो गई। ये कह रहा है कि 26/1/2006 से 15/5/2006, 26 जनवरी हो चुकी है, तो जनवरी में 5 दिन और बचे हैं। फिर उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में 0, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन,
और मई में 15 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 1 6, 6 5 11 और 3 3 6 1 7 1 8 81। नहीं भाई, दिनों की संख्या गड़बड़ निकल रही। जनवरी में 5 दिन, फरवरी में 28 दिन, हाँ जीरो नहीं, फरवरी में 28 दिन, और मार्च में 31, और अप्रैल में 30, और 15 दिन हो गए मई में। तो ये हो गए 5 1 6 8 6 14, 5 19 की 9, हासिल लगा 1, 3 3 6 3 का 9, 1 10, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन सोमवार था तो 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1998, यानी 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था? ये सोमवार था, याद रखिएगा। अब सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि सोमवार 1990 में पहला दिन था, 98 में यानी 8 साल। 8 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 8, क्योंकि 365 दिन पूरी साल में होते हैं। 7 के भाग दे दीजिए, 7 पंजे 35, और 36 में से 35 का एक बचा, यहाँ रखे 15 के 7 दूनी 14, 52 सप्ताह हो गए और एक दिन शेष बचता है। ठीक है, तो अब जब साल, एक साल में एक दिन शेष बचता है तो 8 साल में कितने? 8 दिन शेष बचे। अब वो कह रहा है कि 8 दिन जो शेष बचे, और चौथी साल फरवरी 29 दिन की पड़ती है, तो 4 साल में एक दिन ये बढ़ जाता है, तो 2 दिन ये बढ़ गए। दिन हो गए 10, 7 से भाग दीजिए, 7 एकन 7, यहाँ शेष कितना बचा? 3। इस वाले सोमवार में 3 जोड़ दीजिए, मंगल, बुध और बृहस्पति। बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। कृष्णा और राम 70 सप्ताह बड़ा है कृष्णा राम से, तो 70 सप्ताह, सप्ताह पूरे हो गए, कोई शेष दिन तो बचा नहीं। तो कृष्णा का जन्म बुधवार को है, तो राम, तो इसका मतलब राम का भी दिन जन्म बुधवार को हो गया। ठीक है, राम का जन्म कब हो गया? बुधवार को। आगे वो पूछ रहा है कि श्याम से 315 दिन बड़ा है। 315/7, 7 चौके 28, और 3 बचे, 7 पंजे 35, 45 सप्ताह ये हो गए, इसमें भी कोई शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब श्याम का दिन भी बुधवार ही को होगा। भाई जब कोई शेष बच नहीं रहा तो जोड़ेंगे क्या हम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार है तो 27वां दिन कौन सा होगा? 10वां दिन क्या है? सोमवार। 10 और 7 17 दिन, सोमवार 17, 7 24वां दिन, सोमवार 24, 3 27वां दिन, और सोमवार में 3 मंगल बुध बृहस्पति, ये हो गया गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। एक और तरीका है, 27वां दिन जो है सोमवार है, तो 27 और 10वां दिन, 27 में 10 घटा दिए, कितने बचे? 17। 17 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, और 3 17, 3 शेष बचाए, 3 को सोमवार में जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पतिवार आ जाएगा।